Hello everybody, have a good time guys. Welcome back to this YouTube channel guys. Today we are going to start really very attractive and very important topic of the chemistry chapter 1 class 9. Okay guys, जो टॉपिक है आज हमारा वो है मोल एंड एवोगाड्रो नंबर। मोल एंड एवोगाड्रो नंबर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और इसको समझने के लिए आपको अच्छे तरीके से कॉपी और पेन लेकर बैठना चाहिए। ओके बेटा, तभी जो है आप समझ सकते हो। तो इस ओके गाइस, तो मोल जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए। जहाँ पर हम फिजिक्स में पढ़ा था, मोल क्या है, बेसिक ऐसा यूनिट है या फिर ड्राइव्ड ऐसा यूनिट है किसका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो ऐसा यूनिट है वो है मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो ऐसा यूनिट है वो है मोल। तो आज हम मोल के बारे में केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री जो है वो कलर ऑफ केमिकल्स आपको पता ही है। तो इस तरीके से आप भी इस केमिस्ट्री में कलरफुल हो जाइए बेटा। तो देखें, atomic mass, molecular mass and formula mass expressed in grams and having 6.02 into 10 raised power 23 particle। अब देखें क्या क्या होना चाहिए, एटॉमिक मास है या फिर मॉलिक्यूलर मास या फिर फार्मूला मास। इन तीनों मासेस को हम जो है किस में एक्सप्रेस करें, ग्राम में। ग्राम में एक्सप्रेस करके दिखाएं और उसके पास पार्टिकल कितने हो, 6.02 into 10 raised power 23 कितने पार्टिकल हो, तो उसको हम कहेंगे मोल। एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में, मोल को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, जिसके पास अगर एक मोल है तो उसके पास हो गए 6.02 पार्टिकल। ओके बेटा, तो ये जो है बेसिक डेफिनेशन है मोल की, आपको याद होना चाहिए। क्योंकि मोल जो है काफी सारे बच्चे जो है भूल जाते हैं, पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन आपको इसी तरीके से याद रखना है कि जिंदगी भर आपको ये डेफिनेशन, जिंदगी भर आपको ये कैलकुलेशन आपको याद रहे। ओके बेटा, तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास को हम एक्सप्रेस करें ग्राम में, जिसके पास इतने पार्टिकल हो उसको हम कहेंगे मोल। अब देखें, फॉर सपोज 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन जो है एलिमेंट फॉर सपोज जैसे ही है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये जो भी है ना, इसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे जिसके पास इतने पार्टिकल हो। दैट्स इट, वही मोल है। अब 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। अब कार्बन जो है इसके पास कितने हैं, 12 ग्राम है। 12 ग्राम कैसे है, तो इसको देखिए बेटा, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। अब इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कितने हो गए, 12। फर्स्ट सपोज ऐसे ही है। अब इसका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब मिलेंगे। अब इसका एटॉमिक मास एक दूसरे से प्लस करेंगे तो अब मिलेंगे इसके ग्राम। फर्स्ट सपोज वाटर का 1 मोल है, उसके अंदर कितने ग्राम होंगे, 18 ग्राम। और सोडियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 58.5 ग्राम। अब देखो इसका भी एक, अब देखो इसके ग्राम चेंज है लेकिन मोल एक ही है, इसके ग्राम जो है वो चेंज है। तो देखिए ग्राम चेंज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके पास पार्टिकल सेम ही होंगे। इसके पास भी 6.02 इंटू 10 पावर 23, इसके पास भी 6.02 इंटू 10 पावर 23, 6.02 इंटू 10 पावर 23। अब ये जो है बेसिक वैल्यूज है मोल की। अब मोल को फाइंड कैसे किया जाता है ये हम फर्दर जो है ना दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन मोल को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है आपके 9th क्लास में से कितना ही बेसिक डेफिनेशन होती है, और आगे हम पढ़ेंगे 11th की क्लास में अच्छे तरीके से जो है ना मोल किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए बेटा, मोल जो है मोल को एक फार्मूले की मदद से डिफाइन या फिर उसको जो है ना निकाला जाता है। मोल को फाइंड किया जाता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को किससे डिवाइड करना है, मास से। हमें ऐसे ही बेसिकली जो है मोल, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं, कितने वाइज ये जो एटम है या फिर ये एलिमेंट है इसके अंदर कितने मोल हैं, और या फिर कोई मॉलिक्यूल या फिर कोई कंपाउंड उसके अंदर कितने मोल है, वो हमें इस फार्मूले की वजह से मिल जाएंगे। ओके बेटा, तो ये जो है बेसिकली टोटल अबाउट मोल। अब एवोगाड्रो नंबर क्या है, एवोगाड्रो ये हम देख रहे हो, ये पोजीशन शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये किसी का नाम है। यस बेटा, ये नाम है एक फिलोसोफर का जो कि एक साइंटिस्ट है केमिस्ट्री में, जिन्होंने एवोगाड्रोस नंबर की पार्टिकल्स जो है वो कैलकुलेट करके दी। फॉर सपोज ये आप देख रहे हो ना, ये वैल्यूज बेसिकली एवोगाड्रो ने सजेस्ट करके दी।
अब इसने एवागाड्रो ने एक दिन बताया कि भाई कोई भी कोई भी एलिमेंट हो या फिर कोई भी कंपाउंड हो या फिर कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसके अंदर जितने मोल होंगे, अगर 1 मोल अगर 1 मोल किसी भी एलिमेंट का हो या फिर किसी भी कंपाउंड का हो, तो वो बराबर होंगे 6.02 into 10 raised power 23। अब इसने सबसे पहले जो वैल्यूज दी थी, वो बिल्कुल ऐसे ही थी जिसमें मतलब कि पहले ये हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे आएंगे। देखिए बेटा, यहाँ पर 6 पॉइंट तो नहीं आएंगे, पॉइंट तब देंगे जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो देखिए बेटा, 02 है ना, तो यहाँ पर कितने हैं 23। अब 23 हमने जो है ना जीरो लगाने हैं। ऐसे ही मतलब कि वैल्यू इतनी बड़ी थी, जिनको शॉर्ट फॉर्म में करके शॉर्ट नोटेशन में लिख के हमें जाहिर करके दिया है एवागाड्रो ने। और एवागाड्रो जो है साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिख कर दिया है, एवागाड्रो जो है इतने पार्टिकल सजेस्ट करता है कि भाई हर एक मोल के पास इतने पार्टिकल होंगे। इसलिए हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल कहते हैं। एंड दैट्स टोटली अबाउट एवागाड्रो नंबर एंड मोल। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप कनेक्टेड रहिएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।